Good morning, students. In this lecture, we are studying chapter number 18, mensuration part 2, solid figure. Solid figures are those figures which have three dimensions. Three dimensions means length, breadth and height, and which occur some space. For example, cube, cylinder, cuboid, etc. In exercise 18.1, we will study about the volume of solid figures. Volume means how many space occur in a सॉलिड फिगर कि एक सॉलिड फिगर में कितना स्पेस है या एक सॉलिड फिगर में कितना पानी आ सकता है, कितना वाटर आ सकता है, कितना कितना उसके अंदर स्पेस समा सकता है. सो वॉल्यूम, देयर आर टू फॉर्मूला ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज दैट फिगर which have length, breadth and height but opposite sides are equal. For example, फ्रिज बॉक्स, टीवी बॉक्स एटसेट्रा. तो वॉल्यूम क्या होती है क्यूबॉइड की? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट. और वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक होती है. जैसे एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर होता है वैसे वॉल्यूम क्या होती है? सेंटीमीटर क्यूब होती है. देन वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज दैट फिगर इन विच ईच एंड एवरी साइड इज इक्वल. फॉर एग्जाम्पल यूर क्यूबिक बॉक्स में क्या होता है? ईच साइड इक्वल होती है. तो उसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट, फॉर्मूला तो यही होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट. पर ब्रेथ और हाइट भी दोनों लेंथ की इक्वल होती है. तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? साइड की क्यूब, ईच साइड का क्यूब, दैट इज वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब. नाउ दीज टू आर फॉर्मूला. नाउ कन्वर्जन ऑफ यूनिट. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर and 1 meter is equal to 10 decimeter. 1 meter is equal to 100 centimeter. और अगर यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है तो ये डबल मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर क्यूब है तो ये ट्रिपलिंग मल्टीप्लाई हो जाएगा. फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर का क्यूब है तो यहाँ पर 1 0 है और यहाँ पर क्यूब में क्या हो गई? 3 0 हो गई. तो अगर स्क्वायर है तो 2 मल्टीप्लाई डबल हो जाएगी, और अगर क्यूब है तो मल्टीप्लाई ट्रिपलिंग हो जाएगी. तो ये है कन्वर्जन ऑफ यूनिट. नाउ एक्सरसाइज 18.1. In question 1, find the volume of a cuboid whose dimensions are length, width and height. हमें क्यूबॉइड की 3 डायमेंशंस गिवन है, हमें वॉल्यूम निकालनी है. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड का? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट. सो लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड इज 15 सेंटीमीटर, विथ 12 गिवन है, हाइट 8 सेंटीमीटर गिवन है. और सबसे पहले हमें एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि जो भी हमें मेजरमेंट गिवन है उनकी यूनिट सेम है या नहीं है. तो तीनों सेम यूनिट में है, सेंटीमीटर्स में है. तो वॉल्यूम क्या होगी क्यूबॉइड की? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट. तीनों का मल्टीप्लाई किया 1440 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम की बात है तो क्यूब में आएगा यूनिट. सिमिलर यू कैन डू बी पार्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज ईच साइड इज 6.3 सेंटीमीटर. हमें साइड गिवन है 6.3 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ईच साइड का क्यूब. साइड ऑफ अ क्यूब इज 6.3 सेंटीमीटर. वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड का क्यूब. क्यूब का मीन्स क्या होता है? उस नंबर को सेम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना. तो 6.3 का क्यूब मीन्स 6.3 मल्टीप्लाई 6.3 मल्टीप्लाई 6.3. सिमिलर जितनी भी पावर होती है उसको उतने टाइम ही हम ओपन करते हैं. तो हमने इनको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास रिजल्ट आ गया 250.047 सेंटीमीटर क्यूब. और याद रहे कि अगर हम क्यूब नहीं लगाएंगे, गलती से हमने इसको सेंटीमीटर अकेला छोड़ दिया यूनिट या स्क्वायर लगा दिया, तो हमारा 0.5 मार्क्स कट जाता है इसका. तो हमें यूनिट का ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अ वाटर टैंक इज 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.3 मीटर वाइड एंड 0.5 मीटर डीप. तो वाटर टैंक की बात की गई है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट गिवन है. डीप मीन्स हाइट. तो 3 डायमेंशंस गिवन है. हमें क्यूब और क्यूबॉइड कुछ नहीं गिवन, लेकिन 3 डायमेंशंस है और तीनों ही अलग अलग है. अगर एक साइड गिवन होती तो क्या होता? वो क्यूब होता. पर 3 डिफरेंट साइड्स है तो वो क्या हो गया? क्यूबॉइड हो गया. तो हमें ये तो पता चल गया कि क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है. आगे बोला गया है हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, कि बताओ उसके अंदर कितना पानी आ सकता है. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम 18.2 रीड अंडरस्टैंड करेंगे तो वहां एरिया की बात होगी. तो अब हम
क्वेश्चन में डिफरेंस कैसे समझे कि यहाँ पे एरिया निकालना है या वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि हमें थर्ड क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया कि एरिया निकालना है या वॉल्यूम निकालना है, हमें इतना बताना है कि हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर कैन होल्ड इन इट। जब भी कोई ऐसी बात आए कि इसके अंदर इतना कितना कुछ आ सकता है, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। सो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड टैंक इज 1.5, विथ 1.3 मीटर गिवन है, हाइट 0.5 मीटर गिवन है, तो हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालनी है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 0.975 मीटर का क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है कि वॉल्यूम के क्यूब का क्या होगा इफ ईच ऑफ ईच एज इज हाफ, अगर उसकी ईच एज को हाफ कर दिया जाए, एज मीन साइड को अगर हाफ कर दिया जाए। हमें कोई साइड नहीं गिवन, तो हम अपनी तरफ से क्या लेट कर लेंगे, ईच साइड को x। सो लेट ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज x मीटर। अगर साइड x मीटर है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, क्यूब की साइड का क्यूब। साइड का क्यूब मीन्स x का क्यूब, x क्यूब मीटर का क्यूब। फिर बोला गया है कि अगर ईच साइड को हाफ कर दिया जाए, इफ ईच साइड इज हाफ देन न्यू साइड क्या हो जाएगी, x/2, हाफ मीन्स 2। देन वॉल्यूम क्या होएगी इस साइड के अकॉर्डिंग, x/2 का क्यूब। क्यूब मीन्स x/2 मल्टीप्लाई x/2 मल्टीप्लाई x/2 इज इक्वल टू x का क्यूब बाय में 2 2 जा 4 2 जा 8 मीटर क्यूब। अब ओरिजिनल वॉल्यूम थी x का क्यूब, न्यू वॉल्यूम आ गई x की क्यूब का 8। तो हमने क्या देखा कि जो न्यू वॉल्यूम आई है वो है 1/8 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/8 पार्ट है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन, अ स्विमिंग पूल इज 120 मीटर लॉन्ग एंड 120 मीटर वाइड। हमें लेंथ और ब्रेथ भी गिवन है एक स्विमिंग पूल की। स्विमिंग पूल की किसकी शेप में हो सकता है, लेंथ और ब्रेथ गिवन है तो क्यूबॉइड की शेप में हो सकता है। 36 लीटर ऑफ वाटर इज पम्प्ड इनटू इट। उसके अंदर 36 लीटर वाटर आ सकता है। तो आ सकता है मीन्स उसके अंदर की स्पेस की बात कर दी गई है। तो स्पेस की बात है तो यहाँ से हम 36 लीटर से वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड द राइज इन लेवल ऑफ वाटर। राइज इन लेवल मीन्स हमें डीपनेस, हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। सो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ये नोट कर लीजिएगा नोटबुक पे, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो 1000 लीटर तो 36 लीटर किसके इक्वल होगा, 36 बाय में 1000 दैट इज इक्वल टू 0.036 मीटर का क्यूब। अब मीटर क्यूब में आ गया तो मीटर क्यूब किसके शो करता है, वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पूल मीन स्विमिंग पूल की वॉल्यूम कितनी आ गई, 0.036 मीटर का क्यूब। अब वॉल्यूम है हमारे पास, लेंथ कितनी गिवन है 200 मीटर, ब्रेथ गिवन है 120 मीटर। तो हाइट कितनी है, हाइट हमें नहीं गिवन, हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट करेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। वॉल्यूम पुट की 0.036 इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई 120 मल्टीप्लाई h। पॉइंट को डेसिमल को रिमूव किया तो बाय में 1000 मल्टीप्लाई 200 और 120 को लेफ्ट साइड ले आए तो ये बाय में आ गया। अब पहले हमने 12 से कट किया, 12 10 जा 120, 12 3 जा 36। नेक्स्ट 2 पे कट किया, ऊपर 1.5 आ गया, 3 को कट करके 1.5 आया तो ऊपर आ गया 1.5 और नीचे कितनी जीरो रह गई, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो नीचे 6 जीरो रह गई। अब हम इसको 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मीटर का मीटर दैट इज हाइट ऑफ cuboidal pool. Now question number 6. In question 6, a cuboid has dimensions 25 dm multiply 15 dm multiply 8 dm. हमें cuboid की 3 dimensions given है means length, breadth और height. How much does its volume differ from that of the cube having an edge 16 dm? हमें डेसीमीटर मीन्स हमें क्यूबॉइड की वॉल्यूम निकालनी है और क्यूब की वॉल्यूम निकालनी है और फिर दोनों का डिफरेंस बताना है कि दोनों की वॉल्यूम कितना डिफरेंस है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड आउट किया। सबसे पहले हमने लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, तो कितना आ गया 3000 डेसीमीटर का क्यूब। देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड का क्यूब मीन 16 का क्यूब, 16 का क्यूब मीन 16 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 16
यहाँ से आ गया 4096 डेसीमीटर का क्यूब। अब बताना है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वॉल्यूम ऑफ क्यूब से कितनी डिफर है। तो कितनी डिफर है, 4096 माइनस 3000 दैट इज इक्वल टू 1096 डेसीमीटर का क्यूब, कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 1096 decimeter cuboid differ from the volume of cube. That is question number 6. In question number 7, the dimension of a cistern are 2 meter 75 centimeter multiply 1 meter 90 centimeter multiply 1 meter 40 centimeter. हमें 3 dimensions given है, तो 3 dimensions given है तो क्यूब है या क्यूबॉइड हो सकता है, क्यूबॉइड होएगा, 3 dimensions different है तो then how many liters of water can the cistern hold it if we fill it at the top. हमें बताना है कि इसमें कितना पानी आ सकता है, उसके अंदर के स्पेस की बात की गई है कि कितना पानी आ सकता है, तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है, वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्यूबॉइडल सिस्टर्न की लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है, यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड आउट करी हमने, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीपल हाइट, देन तीनों का डेसिमल रिमूव किया, बाय में 100 बाय में 100 बाय में 100, 2 0 से कट कर दिया ये और ऊपर तीनों की मल्टीप्लाई कर दी, इतना आ गया। देन बाय में 10,000 कट किया तो कितना आ गया, 7.3150 मीटर का क्यूब। और हमें बोला गया है कि कितना पानी आ सकता है, तो हम इसको लीटर में भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इतना कर देंगे तब भी ठीक है। अगर लीटर में फाइंड आउट करना है तो 1 मीटर क्यूब is equal to 1 meter cube is equal to 1000 लीटर, मीन्स 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7315 लीटर वाटर। दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइडल बॉक्स इज 250 सेंटीमीटर क्यूब। हमें क्यूबॉइड की वॉल्यूम गिवन है, लेंथ गिवन है एंड हाइट गिवन है और उससे हमें ब्रेथ निकालनी है। अगर हम वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट कर दे तो वहां से हमारी ब्रेथ निकल सकती है। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइडल बॉक्स इज 250 सेंटीमीटर क्यूब, लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। वॉल्यूम कितनी गिवन है, 250 सेंटीमीटर क्यूब, सारे ही सेंटीमीटर में है यूनिट्स हमारे। 20 मल्टीप्लाई ब्रेथ, ब्रेथ नहीं गिवन, तो हाइट कितनी है, 5। अब ब्रेथ को यहाँ सिंगल रखेंगे, 20 और 5 को लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो लेफ्ट साइड आने पर ये डिवाइड में चले जाएगा, 0 से 0 कट गई, 5 1 जा 5 5 जा 25, देन 5/2 दैट इज ब्रेथ, 2 से कट किया तो 2.5 सेंटीमीटर दैट इज ब्रेथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इन क्वेश्चन 9 हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ एज 2.5 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू मेक अ क्यूब ऑफ 3 सेंटीमीटर साइड्स। कि हमें बोला गया है कि एक 3 सेंटीमीटर वाला क्यूब है और एक 2.5 सेंटीमीटर वाला क्यूब। बताओ कि 3 सेंटीमीटर वाले क्यूब में से 0.5 सेंटीमीटर वाले कितने क्यूब बन सकते हैं। जब भी कोई ऐसी बात हो कि इतने इस क्यूब में से इतना बिगर में से स्मॉलर बनाना है या बिगर क्यूबॉइड में से स्मॉलर क्यूब बनाना है, तो वहां पे हम दोनों की वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो हमें साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब गिवन है 0.5 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगी, 0.5 सेंटीमीटर का क्यूब। तो क्यूब किया कितना आ गया, 125/1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें एक बिगर साइड भी दे रखी है कि बिगर क्यूब की साइड, तो साइड ऑफ अ बिगर क्यूब इज 3 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम फाइंड आउट की हमने, साइड का क्यूब इज इक्वल टू दैट इज 27 सेंटीमीटर का क्यूब। हमें बताना है कि इस बिगर क्यूब में से कितने स्मॉलर क्यूब बन सकते हैं 0.5 सेंटीमीटर की साइड वाले। तो नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब कितने बन सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ बिगर बाय में वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर। हमने 27 को 125/1000 से डिवाइड कर दिया तो कितना आया, 27 बाय में 125 मल्टीप्लाई 1000, 25 पे कट किया, 25 5 जा 25 4 जा देन 0, देन 5 1 जा 5 8 जा, 27 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 216। तो कितने क्यूब बन सकते हैं, 3 सेंटीमीटर वाली साइड वाले क्यूब से 0.5 सेंटीमीटर साइड वाले कितने क्यूब बन सकते हैं, 216 क्यूब। दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अ क्यूबॉइडल शेप बिस्किट इज ऑफ डायमेंशन 8 5 एंड 2। हमें क्यूबॉइडल शेप बिस्किट की डायमेंशंस गिवन है एंड फ्रॉम दिस बिस्किट
स्मॉल लॉकेट ईच ऑफ द वॉल्यूम 2.5 सेंटीमीटर की क्यूब, हमें वॉल्यूम गिवन है लॉकेट्स की कि लॉकेट्स बनाए गए, देन हाउ मैनी सच लॉकेट्स कैन बी मेड फ्रॉम द गोल्ड बिस्किट। तो यहाँ पर भी वही बात आ गई, तो बिगर क्यूबॉइड में से छोटे छोटे लॉकेट बनाए गए हैं काट के। जब भी कुछ ऐसी बात आ जाए तो हम वहाँ पे क्या फाइंड आउट करना होता है, वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम क्यूबॉइडल बिस्किट की वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, देन लॉकेट की वॉल्यूम हमें दे ही रखी है तो हमें नंबर ऑफ लॉकेट्स फाइंड आउट करना। तो वॉल्यूम ऑफ बिग गोल्ड बिस्किट इज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, देन 8 × 5 × 2 दैट इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूबॉइडल लॉकेट हमें गिवन है 2.5 सेंटीमीटर का क्यूब। हमें बताना है कि उस बिस्किट में से इतनी वॉल्यूम के कितने लॉकेट्स बन सकते हैं। तो नंबर ऑफ लॉकेट इज इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ गोल्ड बिस्किट बाय में वॉल्यूम ऑफ ईच लॉकेट। 80 बाय में 2.5, डेसिमल को रिमूव किया तो 10 ऊपर चला गया, 5 5 जा 5 2 जा, देन 5 1 जा 5 16 जा 16 2 जा 32। तो कितने लॉकेट बन सकते हैं, 32 लॉकेट्स। दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। Two cubes are such that the length of the side of the one cube is twice the length of the side of second। 2 क्यूब इस तरह है कि फर्स्ट की साइड सेकंड की साइड का ट्वाइस है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्यूब। हमें बोला गया है कि फर्स्ट क्यूब की साइड सेकंड क्यूब की साइड का ट्वाइस है, तो दोनों क्यूब की वॉल्यूम की रेशियो फाइंड आउट। सो लेट द साइड ऑफ सेकंड क्यूब इज x मीटर। अगर एक साइड x मीटर है तो फर्स्ट क्यूब की साइड कितनी हो जाएगी, 2x मीटर। फिर दोनों की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट की वॉल्यूम क्यूब है तो क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, साइड का क्यूब मीन्स x का क्यूब, x क्यूब मीटर क्यूब। तो फर्स्ट की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, साइड का क्यूब मीन्स 2x का क्यूब, 2x मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 2x दैट इज 8x क्यूब मीटर क्यूब। अब हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है। रेशियो मीन्स डिवाइड, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट बाय में वॉल्यूम ऑफ सेकंड। फर्स्ट की थी वॉल्यूम 8x की क्यूब और सेकंड की वॉल्यूम है x की क्यूब। x क्यूब से x क्यूब कट गया तो कितना रह गया, 8/1, तो 8:1। दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। हाउ मैनी अलार्म क्लॉक ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो 3 डायमेंशन है, तो अलार्म क्लॉक का साइज कौन सा है, क्यूबॉइड की शेप का। कैन बी पिक्ड इनटू अ बॉक्स ऑफ साइज 1 मीटर, 1/2 मीटर, 3/4 मीटर। कि इतने बॉक्स के साइज में से कितनी अलार्म क्लॉक पिक हो सकती है, पैक्ड हो सकती है, पैक करने की बोला है। तो यहाँ भी 3 डायमेंशन है, तो यहाँ भी क्या हो गया, क्यूबॉइड की शेप हो गई। तो इस क्यूबॉइड में से इतने क्यूबॉइड कितने पैक हो सकते हैं, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम। दोनों की वॉल्यूम करके फिर बड़े वाली वॉल्यूम को स्मॉलर वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो एक और बात, यहाँ पे ये फर्स्ट अलार्म क्लॉक की वॉल्यूम सेंटीमीटर में आएगी और बॉक्स की वॉल्यूम मीटर में गिवन है, तो हमें दोनों के यूनिट सेम करने पड़ेंगे। हम यहाँ पर मीटर के सेंटीमीटर कन्वर्ट कर देंगे। फर्स्ट अलार्म क्लॉक की वॉल्यूम फाइंड आउट की हमने, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, क्योंकि क्यूबॉइड की शेप का था। LBH मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 500 सेंटीमीटर का क्यूब। देन वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, ये भी क्यूबॉइड की शेप का था, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 3/8 मीटर का क्यूब। वो तो सेंटीमीटर में थी अलार्म क्लॉक, लेकिन बॉक्स किस में है, मीटर में। तो हम मीटर से सेंटीमीटर बना दे। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, पर यहाँ पे तो क्यूब है, तो क्यूब के लिए ट्रिपलिंग हो जाएगी। 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ गया, 3 करोड़ बाय में 8 सेंटीमीटर का क्यूब। दैट इज आवर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। नाउ नंबर ऑफ अलार्म बॉक्स, हमें बताना है कि कितने अलार्म क्लॉक पैक हो सकती है बॉक्सेस में से। तो ये ग्रेटर वॉल्यूम है बॉक्स की वॉल्यूम को अलार्म क्लॉक की वॉल्यूम से डिवाइड कर दे। 3 करोड़ बाय में 8 डिवाइड बाय 500, तो 20 से 20 कट की, देन 5 से 5 6 जा 30, ये 30 एज इट इज, देन 4 2 जा 8, 4 15 जा 60, 20 एज इट इज। तो कितना आ गया, 1500 बाय में 2 कट करके कितना आ गया, 750। तो कितनी अलार्म क्लॉक पैक हो सकती है, 750।
That is question number 12. Now question number 13. 3 cubes having edge 18 centimeter, 24 centimeter, 30 centimeter respectively are melted. हमें बोला गया है कि 3 क्यूब्स है, 3 डायमेंशंस दे रखे, तो इसका मतलब यही नहीं कि एक क्यूबॉइड की 3 डायमेंशंस है, 3 डिफरेंट क्यूब्स है और एक की एज 18 है, सेकंड की 24 है और थर्ड की 30 है. इन तीनों को मेल्ट किया गया एंड मेड इनटू अ न्यू क्यूब, और उन तीनों को मेल्ट करके एक नया क्यूब बनाया गया. फिर वही बात आ गई कि एक से दूसरा बनाया गया या 3 से 1 बनाया गया, तो यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे? वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे. तीनों की वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे. आगे बोला गया है कि फाइंड द एज ऑफ द न्यू क्यूब योर फॉर्म, जो नया क्यूब बना है उसकी एज फाइंड आउट. सो फर्स्ट वाले क्यूब की 18 सेंटीमीटर साइड थी, तो उसकी वॉल्यूम कितनी आ गई? 18 का क्यूब मीन्स 5832 सेंटीमीटर क्यूब. देन वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूब, सेकेंड की साइड 24 सेंटीमीटर थी, तो उसकी वॉल्यूम कितनी आ गई? 24 का क्यूब मीन्स 13,824 सेंटीमीटर का क्यूब. देन वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब 30 सेंटीमीटर का क्यूब मीन्स 27,000 सेंटीमीटर का क्यूब. अब बोला गया है कि इन तीनों क्यूब को मेल्ट किया गया, और तीनों क्यूब को मेल्ट किया गया और तीनों से एक क्यूब बनाया गया. तो एक बनाया गया है तो तीनों की वॉल्यूम का टोटल करें. पहले तो मेल्ट करके तीनों को मिक्स किया गया, टोटल वॉल्यूम क्या आ गई? तीनों का ऐड किया हमने, कितनी आ गई? 656 सेंटीमीटर का क्यूब. ये तीनों की वॉल्यूम का टोटल है. अब बोला गया है कि इस वॉल्यूम से एक क्यूब बनाया गया है, तो उस क्यूब की एज बताओ. एज क्या होती है? साइड. और साइड से वॉल्यूम कैसे निकलती है? सेंटीमीटर. साइड का क्यूब होता है. जब साइड का क्यूब वॉल्यूम पे जाएगा तो क्या हो जाता है? क्यूब रूट. तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी? उसका क्यूब रूट हो जाएगी. तो हमने टोटल वॉल्यूम का क्यूब रूट फाइंड आउट किया. क्यूब रूट फाइंड आउट हमने 4th चैप्टर में किया हुआ है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो हमने 46,656 का क्यूब रूट फाइंड आउट किया बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने एलसीएम लिया. एलसीएम लेके हमने क्यूब में क्या होता है? 3 के पेयर फाइंड आउट करते हैं. हमने 3 के पेयर बनाए, तो 3 के पेयर बना के हमारे पास क्या आ गया? 2 × 2 × 3 × 3 दैट इज इक्वल टू 36. तो एक एच क्यूब की कितनी आ गई? 36 सेंटीमीटर. एच की बात की गई है तो सेंटीमीटर में होगा, वो क्यूब में नहीं जाएगा ऊपर. दैट इज क्वेश्चन नंबर 13. दैट इज एक्सरसाइज 18.1 फर्स्ट 13 सम. थैंक यू.